बंगाल में ईडी की रेड को लेकर ममता बनर्जी भिड़ी हुई हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। अमित शाह के ऑफिस पर तो ममता ने अपने सांसदों से धावा भी बुलवा दिया और उधर अमित शाह की पुलिस ने ममता बनर्जी के सांसदों को टांग कर ले भी गई। लेकिन इस पूरी महाभारत के बीच लोगों का ध्यान जिस बात पर नहीं गया वो ये है कि ईडी की रेड पर ममता जो है वो बीजेपी पर भड़की हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं वो ईडी की इस रेड पर कुछ नहीं बोल रहे, जबकि उन्हें इस पर बोलना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी जो है वो ममता के मामले में नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये वही राहुल गांधी है जो केजरीवाल के जेल जाने पर बोले थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में इंडिया गठबंधन केजरीवाल के साथ है। लेकिन जहां ममता बनर्जी की बात है तो ईडी के मामले में कांग्रेस ने अलग ही लाइन ले ली है। जहां राहुल गांधी चुप है, वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि ये ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग है। कांग्रेस ने कहा है कि बंगाल में बरसों से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन चुनाव के पहले ही बीजेपी को ईडी की याद आई। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाए कि छापे 3-4 साल पहले पड़ने चाहिए थे, वो छापे अब क्यों डाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर ईडी किसी कंपनी की जांच कराना चाहती है तो ममता बनर्जी बीच में क्यों पड़ी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि रेड के बीच सीएम पहुंच गई और वहां से फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई। बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता पर हमला बोला और कहा कि जिस आईपैक पर ईडी ने रेड डाली थी वो आईपैक ममता बनर्जी की आंख और कान है। आईपैक ममता को जीत दिलाने के लिए हर हद तक जाती है और अनैतिक और षड्यंत्रकारी गतिविधियां करती है। पश्चिम बंगाल में ममता पर सीधा अटैक कांग्रेस के स्थानीय नेता तो कर ही रहे हैं, वो ईडी को लेकर बीजेपी पर भी हमले कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी उनके निशाने पर है। राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस का अंदर ही अंदर जो है खेल खेल रही है कि ममता और बीजेपी दोनों ही जो है बंगाल के चुनाव को सीधी टक्कर वाला बनाने में जुटे हैं। उसमें ममता और बीजेपी जो है वो खेल जो है बिगाड़ा जाए, क्योंकि बंगाल में एक तीसरी ताकत के तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी रहा है। भले ही इन्हें ज्यादा सीटें ना मिली हो, लेकिन ये ममता और बीजेपी दोनों का ही खेल जो है वो बिगाड़ सकती है। बंगाल में कांग्रेस 0 पर है, लेकिन इस बार अकेले ही 294 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। बंगाल में कांग्रेस की सोच यह है कि उनके पास बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और ममता पर यही है कि दोनों में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है और इसी वजह से एक दूसरे के खिलाफ एजेंडा दिया जाता है और हथियार दिए जाते हैं, जिससे लोगों को यह लगे कि बंगाल में चुनाव सिर्फ ममता और बीजेपी के बीच है, तीसरा दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने दम लगाया हुआ है। बंगाल में हाल ही में टीएमसी की एक सांसद मौसम नूर जो है वो कांग्रेस में शामिल हुई। इससे ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस का बड़ा मैसेज माना जा रहा है।